वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। पहला प्रश्न दिया है, एक व्यक्ति उत्तर की ओर चल रहा है, 100 मीटर चलने के बाद वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। पुनः वह बाईं ओर मुड़ता है और 45 मीटर चलता है। अंत में बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है। तो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। देखिए, इससे पहले हम लोगों ने जो पहली वीडियो पढ़ी थी उसमें वहां पे प्रारंभिक बिंदु शब्द का प्रयोग नहीं किया जा रहा था। जब प्रारंभिक बिंदु नहीं बोला जाएगा या फिर कोई भी सापेक्ष नहीं लिया जाएगा तो आप क्या कर सकते हैं, इसको शॉर्ट ट्रिक से बना सकते हैं बिना डायग्राम खींचे। लेकिन जब कभी भी प्रारंभिक बिंदु या फिर कोई स्पेशल पॉइंट देकर पूछ लेगा तो वहां पर आपको इसका डायग्राम बनाना है ना। शॉर्ट ट्रिक से इसको भी बनाया जा सकता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चंस वहां पे सेट नहीं हो पाते, तो इसलिए आपको डायरेक्शन के साथ या फिर इसका जो डायग्राम है उसको बना के चलना है। देखिए, दिया है एक व्यक्ति उत्तर की ओर चल रहा है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर वो व्यक्ति है ना, इसने नॉर्थ डायरेक्शन में चलना शुरू किया। नॉर्थ इधर होता है ना। देखिए, डायरेक्शन की बात करें तो आपको याद रखना है। देखिए, ये नॉर्थ होता है, यहाँ पर साउथ है, यहाँ पर ईस्ट है और ये वेस्ट हो जाएगा। इसके बाद ये नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट, ठीक। देखिए, उत्तर की ओर चलता है 100 मीटर चलने के बाद, मतलब इसने यहाँ से 100 मीटर की दूरी तय की। इसको थोड़ा सा चलिए हम लोग यहीं पर बढ़ा लेते हैं। मान लीजिए ये 100 मीटर की दूरी इसने तय किया। चलने के बाद क्या होता है, अपनी बाईं ओर मुड़ जाता है। बाईं ओर मुड़ने का मतलब है इधर मुड़ेगा, है ना। नॉर्थ से लेफ्ट इधर होगा, है ना। मुड़ जाता है और फिर कितना चलता है, 25 मीटर। यहाँ से 25 मीटर की दूरी तय करता है। पुनः बाईं ओर मुड़ता है। बाईं ओर मुड़ने का मतलब नीचे मुड़ेगा, है ना। यहाँ पर मुड़ गया और क्या होता है कि अब वो 45 मीटर चलता है। 45 मीटर की दूरी तय करता है और अंत में फिर से बाईं ओर मुड़ जाता है। बाईं ओर मुड़ने का मतलब है कि अब की बार यहाँ मुड़ेगा और 25 मीटर चलाएगा, ठीक। देखिए, यहाँ पे 25 मीटर आ गया, है ना। अब वो वापस से क्या हुआ, देखिए ये भी 25 मीटर था, ये भी 25 मीटर है, तो इसी सीधी वाली रेखा में आ जाएगा, है ना। पहुंच जाते तो अब पूछा जा रहा है कि प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में और कितनी दूरी पर। देखिए, प्रारंभिक बिंदु ये है, मतलब यहाँ से इसने स्टार्ट किया था, यहाँ से ऊपर की ओर है, मतलब देखिए यहाँ पर है व्यक्ति, है ना। देखिए, मैं कलर चेंज करके दिखाता हूँ। यहाँ से उसने चलना शुरू किया था और अभी यहाँ पर है। तो देखिए, ये प्रारंभिक दिशा से किस मतलब किधर है, प्रारंभिक दिशा से मतलब बिंदु से उत्तर दिशा में, तो यहाँ पर हो जाएगा नॉर्थ, नॉर्थ में है। और कितनी दूरी पर है अगर इसकी बात करेंगे, देखिए ये टोटल 100 मीटर यहाँ से यहाँ तक था, है ना। इसमें अगर ये 45 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो ये बचा हुआ दायरा हो जाएगा 55 मीटर। तो प्रारंभिक बिंदु से 55 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में, आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा, है ना। इस पूरे क्वेश्चन को एक बार फिर से मैं क्लियर कर देता हूँ, आप यहाँ से एक एक पॉइंट को समझ सकते हैं। देखिएगा, अगर हम लोग इसको देखेंगे कैसा पैटर्न बनेगा। यहाँ पे व्यक्ति जो चलना शुरू करता है, देखिए सबसे पहले किधर जा रहा है, उत्तर की ओर, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए ये नॉर्थ है, रुकिए, ये नॉर्थ की ओर जा रहा है ना। मतलब उसने यहाँ से शुरू किया था, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, मैं आई लिख देता हूँ, मतलब इनिशियल पॉइंट है। 100 मीटर चलता है। 100 मीटर चलने के बाद क्या होता है कि वो व्यक्ति अपनी बाईं ओर मुड़ जाता है। बाईं ओर मतलब इधर मुड़ेगा, मुड़ करके कितना चल रहा है, 25 मीटर। 25 मीटर चल रहा है। फिर यहाँ से फिर से बाईं मुड़ता है, देखिए बाईं ओर मुड़ा, यहाँ आ गया, है ना। अब चलेगा 45 मीटर। 45 चलेगा तो 45 100 से कम ही होगा, है ना, इधर आ गया। अब अंत में फिर बाईं ओर मुड़ रहा है, मतलब यहाँ से लेफ्ट टर्न लेगा और इधर आ जाएगा, है ना। लेफ्ट टर्न लेकर के इधर आ गया, कितना है, 25 मीटर। तो ये 25 है, ये भी 25 है, मतलब जिस रेखा पे चल रहा था उसी पर आ जाएगा, है ना। ये यहाँ पे इसका ये फाइनल पॉइंट हो गया, है ना। देखिए, ये बीच में अगर 45 है तो ये भी कितना होगा, 45 होगा। तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। इनिशियल से फाइनल की डायरेक्शन देखेंगे तो नॉर्थ की ओर है और 45 मीटर है। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 45 मीटर नॉर्थ में। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है कि सोहन 2 किमी पूरब की ओर चलता है। देखिए, अब पूरब की बात करेंगे तो जब पेपर पे हम लोग डायरेक्शन बनाते हैं, ये नॉर्थ होता है, यहाँ पर साउथ होता है, यहाँ पर ईस्ट है और ये वेस्ट है। सोहन किधर चल रहा है, सोहन पूरब की ओर चल रहा है, मतलब सोहन ने यहाँ से शुरू किया, ये 2 किमी आ गया पूरब में, ठीक, 2 किमी आया, है ना। इसके बाद क्या होता है, तब दक्षिण की ओर मुड़ता है। दक्षिण मतलब नीचे चला जाएगा, यहाँ से साउथ की ओर मुड़ गया, है ना। मुड़ने के बाद 10 किमी चलता है, ठीक। तो सोहन को 10 किमी चलाते हैं, जहाँ मान लीजिए 10 किमी चला, यहाँ पर पहुंच गया। फिर पूरब की ओर मुड़ता है। पूरब मुड़ने का मतलब इधर मुड़ जाएगा, ठीक, पूरब की ओर मुड़ता है ना। और 2 किमी चलता है, तो यहाँ पे फिर 2 किमी चल रहा है, ठीक। ये किमी यहाँ पर लिखी, या चलिए कोई बात नहीं, 2 किमी चलता है। देखिए, अब इसके बाद क्या होता है, अंत में उत्तर की ओर मुड़ता है, फिर से उत्तर की ओर मुड़ेगा, है ना। तो उत्तर मतलब ऊपर की ओर मुड़ेगा और 5 किमी चलेगा, मतलब ये यहाँ पे आ गया 5 किमी चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर और किस दिशा में। देखिए, यहाँ पर अगर ये 5 है तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी देखिए यहाँ तक 5 हो जाएगा, है ना। और प्रारंभिक बिंदु ये था, है ना। अगर हम इसको आगे बढ़ाएंगे, देखिए यहाँ पे ये 2 रहा, है ना, क्योंकि नीचे वाला 2 है तो ये भी 2 हो जाएगा और यहाँ पे ये पूरा हो जाएगा 2 दूना 4, है ना। ये प्रारंभिक बिंदु है, यहाँ पे एक ट्रायंगल बनेगा। देखिए, जब ट्रायंगल बनाएंगे, कलर मैं चेंज करता हूँ, देखिए यहाँ पे ये प्रारंभिक है
और ये इसका अंतिम बिंदु है, फाइनल है ना। यहाँ से अगर आप इसका डायरेक्शन निकालेंगे तो ये एक ट्रायंगल आपके सामने ऐसा बनेगा, है ना। ये ऐसा ट्रायंगल यहाँ पे निर्माण होगा, है ना। अब इस ट्रायंगल में अगर देखेंगे, देखिए यहाँ से ये दो है, ये दो है, तो ये पूरा जो ये वाली लाइनें कितनी हो जाएगी, 4 मीटर की हो जाएगी या 4 किमी की हो जाएगी, बात किमी में है ना। और ये 5 यहाँ से तय किया तो 5 निकल गया, बचा हुआ 5 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, है ना। ये 4 और 5 एक ट्रायंगल बन रहा है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आपको इसमें मिल जाएगा 5 पच्चे 25 और 4 चौका 16, दोनों को जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 41, ये अंडर रूट रहेगा किमी, है ना। और डायरेक्शन अगर बताने की बात करेंगे तो यहाँ से एक तीर खींच लीजिएगा, है ना। जब यहाँ से तीर खींचेंगे तो आपको मिलेगा, देखिए ये डायरेक्शन, इस डायरेक्शन का नाम क्या हो जाएगी, ये ईस्ट और ये साउथ, तो डायरेक्शन का नाम है साउथ ईस्ट, है ना। और दूरी कितनी है, √41 किमी। तो ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रारंभिक बिंदु से करड़ी में 41 किलोमीटर दूर साउथ ईस्ट मतलब दक्षिण पूर्व दिशा में पहुंचेगा वो, ठीक। तो ये भी प्रश्न आपको समझ में आ चुका होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए रागिनी अपने घर से ऑफिस जाने के लिए निकलती है, ठीक। रागिनी नाम की एक लड़की, वो ऑफिस जाने के लिए घर से निकलती है। पहले उत्तर दिशा में 2 किमी जाती है। देखिए रागिनी का यहाँ पर होम है, मतलब मान लीजिए घर है, ये उत्तर दिशा में आती है 2 किमी, ठीक। तो यहाँ पे 2 किमी आगे उत्तर दिशा में। फिर क्या होता है, इसके बाद दाहिनी ओर मुड़ जाती है। दाहिनी ओर का मतलब उत्तर का दाहिना होता है पूरब, है ना। तो ये पूरब की ओर मुड़ जाती है। अब यहाँ से कितनी ओर चलती है, 4 किमी, मतलब 4 किमी और चल रही है। अब क्या होता है, फिर दाहिनी ओर मुड़ती है। दाहिनी ओर मतलब नीचे मुड़ जाएगी और कितना चलेगी, 5 किमी, तो नीचे की ओर मुड़ जाती है और ये आती है यहाँ पे 5 किमी, 5 किमी चलती है और फिर अपने ऑफिस में प्रवेश लेती है। देखिए यहाँ देखिए, ये घर से निकली, पहले 2 किमी, फिर 4 किमी, फिर 5 किमी, यहाँ पर ऑफिस में एंट्री ले लेती है। ये इसकी ऑफिस हो गई, है ना। अब पूछा जा रहा है कि ऑफिस में, तो बताइए घर से ऑफिस कितनी दूरी पर है और किस दिशा में। देखिए ऑफिस की दूरी अगर आप निकालेंगे, जब भी कितनी दूरी पूछता है तो हमेशा न्यूनतम दूरी की बात होती है। देखिए ये घर है और ये ऑफिस है, दूरी देखिए, दूरी ये हो जाएगी, है ना। यहाँ पे रुकिए, कलर अलग रखते हैं, है ना। ये क्या हो रहा है, चलिए यहाँ पे देखिए, ये आप घर है और ये ऑफिस है ना। तो दूरी ये हो गई, है ना। अब इस दूरी को निकालने के लिए यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेंगे। ट्रायंगल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये 4 है ऊपर का, तो ये भी 4 हो जाएगा, और ये 2 है तो ये 2 निकल जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे 3। 4 और 3 एक ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट का मतलब यहाँ पे अगर इसको हल करेंगे तो मिल जाएगा 5 किमी। डायरेक्शन क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ से ऐसा तीर बन रहा है। ऐसा तीर बनने का मतलब क्या होता है, सीधी सी बात है, देखिए ये नॉर्थ ईस्ट और यहाँ पर साउथ, तो डायरेक्शन हो जाएगा साउथ ईस्ट, है ना। 5 किमी साउथ ईस्ट डायरेक्शन में उसका ऑफिस पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, सौरभ 5 किमी पूरब की ओर चलता है, ठीक है। सौरभ नाम का एक लड़का है, 5 किमी चल रहा है, ठीक है। सौरभ ने यहाँ से स्टार्ट किया, मान लेते हैं ये 5 किमी आ गया पूरब की ओर, है ना। तब दक्षिण की ओर मुड़ता है, दक्षिण की ओर मुड़ गया ये, है ना। और समान दूरी चलता है। समान दूरी का मतलब समझ रहे हैं, अगर 5 किमी यहाँ चला है तो 5 किमी यहाँ भी चलेगा, ठीक। समान दूरी तय कर रहे हैं। इसके बाद क्या होता है, अंत में बाईं ओर मुड़ जाता है। बाईं ओर मुड़ने का मतलब है यहाँ से लेफ्ट लेगा तो इधर आ जाएगा ना, मुड़ता है और 7 किमी और चलता है। तो 7 किमी और चला लेते हैं, यहाँ पे 7 किमी आ गया। अब क्या पूछा जा रहा है, वो प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में। देखिए प्रारंभिक बिंदु की बात करेंगे तो यहाँ पे ये यहाँ से इतनी दूरी पर, देखिए ऐसा संयोग ये है कि आज सभी प्रश्नों में जो उत्तर बन रहा है वो देखिए साउथ ईस्ट डायरेक्शन ही दिख रहा है। यहाँ पर भी डायरेक्शन क्या होगा, साउथ ईस्ट होगा। हाल फिलहाल ये मतलब एक खाली संयोग की बात है ना। जब आप प्रश्नों को हल करेंगे तो उसमें वास्तविक पैटर्न आपको पता चलेगा। देखिए 7 किमी ये रहा। अगर आप ट्रायंगल बनाने की कोशिश करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, ये ऊपर का 5 है तो यहाँ पर भी कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। 7 5 12, ये नीचे वाली लाइन हो गई 12, है ना। इसके बाद देखिए अब ये पूरा 5 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 12 और 5 का जो ट्रिपलेट होता है वो 13 देता है, तो 13 किमी हो जाएगा और डायरेक्शन क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट, है ना। तो सौरभ अपने प्रारंभिक बिंदु से 13 किमी साउथ ईस्ट डायरेक्शन में मिलेगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट, आयुष अपने घर से पूर्व दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है। आयुष नाम का एक लड़का है, पूरब की ओर चलना प्रारंभ करता है, ठीक। पूरब मतलब इधर, ईस्ट की ओर चलना प्रारंभ करता है। यहाँ से मान लीजिए उसने स्टार्ट किया, है ना। 3 किमी चलता है, 3 किमी चला और 3 किमी चलने के बाद क्या होता है, बाईं ओर मुड़ जाता है। बाईं का मतलब ऊपर की ओर मुड़ेगा, है ना, मुड़ जाता है। और इसके बाद क्या होता है, फिर 2 किमी चलता है, 2 किमी चला, है ना। 2 किमी चलने के बाद क्या होता है कि वो दाहिनी ओर मुड़ जाता है। दाहिनी ओर मुड़ने का मतलब है कि इधर मुड़ेगा, है ना, मुड़ जाता है। और 5 किमी चलता है, फिर से 5 किमी चलता है और पुनः दाईं ओर मुड़ता है। दाईं ओर मुड़ने का मतलब है नीचे मुड़ेगा, है ना, मुड़ जाता है और 7 किमी चलता है। देखिए यहाँ पे मुड़ा और ये आया 7 किमी, 7 किमी चलता है। इसके बाद क्या होता है, तथा अंत में दाएं ओर मुड़ता है। दाएं ओर मुड़ने का मतलब है कि ये इस डायरेक्शन में मुड़ेगा, है ना। और कितना चल रहा है, 8 किमी, 8 किमी की दूरी तय कर रहा है। तो ये 8 किमी की दूरी इसने तय किया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए वो अपने घर से किस दिशा में और कितनी दूरी पर। देखिए घर ये है ना,
ये इधर 3 गया था, इधर 5 गया था, 3 और 5 कितना हो जाएगा 8। वो 8 किमी इस डायरेक्शन में गया था, 8 किमी इस डायरेक्शन में आ गया, तो उसी पॉइंट पर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे डायरेक्शन एकदम जस्ट नीचे की ओर होगा, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डायरेक्शन हो जाएगा साउथ, है ना, साउथ दिशा में, है ना। अब कितनी दूरी पर है अगर इसकी बात करेंगे, देखिए ये 3 आगे गया था, सॉरी माफ कीजिएगा, 2 आगे गया, है ना, और फिर 5 इधर पीछे आ गया। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, है ना, तो ये 2 ऊपर से अगर निकाल देंगे तो ये 5 मिलेगा, मतलब ये साउथ में 5 किमी, तो 5 किमी साउथ डायरेक्शन में होगा, है ना। तो ये कुछ ऐसे प्रश्न रहे जहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू पूछा जाता है। अब जैसे मान के चले ना, इसमें ऐसा भी हो सकता है कि प्रारंभिक बिंदु से न पूछ के किसी स्पेशल पॉइंट से पूछ लेता, मतलब नाम दिया होता है, ये ए है, बी है, सी है, डी है, तो ऐसे पूछ लेता, बताइए डी से ए की दिशा क्या होगी, या बी से मान लीजिए ई है, ई की दिशा क्या होगी, ई से ए की दिशा क्या होगी, ऐसे प्रश्न भी बन सकते हैं। लेकिन अगर आप डायग्राम बनाएंगे तो आप आसानी से इसको टैकल कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए नेक्स्ट, अब यहाँ पर पैटर्न चेंज हो रहा है, अब घड़ी बेस्ड कुछ प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया, एक घड़ी में 7:30 पर मिनट की सुई उत्तर की ओर होती है, तो बताइए घंटे की सुई किस दिशा में होगी। ऐसे प्रश्नों में ना, मतलब एक सुई को, या जो एक हैंड होता है उसको आपको समझना है या उसका कंपैरिजन करना है मूल दिशा से, और उसके बाद जितने डिग्री का परिवर्तन आएगा उतने डिग्री सभी सुइयों को घुमा देना है। प्रश्नों के हिसाब से समझते, देखिए जब घड़ी में 7:30 बजता है तो 7:30 बजने का रुकिए, इसको यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करते हैं, या चलिए ऐसे बनाते, थोड़ा सा क्रॉस रहेगा, कोई वो नहीं। देखिए घड़ी में जब 7:30 बजता है, यहाँ पे देखिए 12 है, यहाँ पर 3 है, ये 6, यहाँ पर 9, है ना। अब यहाँ पे 8 और 7 मान लेते हैं, यहाँ देखिए 7 और 8, देखिए 7:30 बजने का मतलब है घंटे की सुई यहाँ पर ऐसे होगी, ये रहेगी, और मिनट की सुई आपकी ऐसे रहेगी। इसी दशा को हम लोग क्या कहते हैं, 7:30 बज रहा है, ठीक। अब देखिए 7:30 जब बज रहा है तो नियम के हिसाब से देखेंगे तो जो मिनट वाली सुई है ये साउथ डायरेक्शन में, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जो मिनट की सुई है ये उत्तर की ओर है। उत्तर की ओर होने के लिए पता है क्या करना पड़ेगा, मिनट की सुई को 180 डिग्री यहाँ पे घुमाना पड़ेगा। जैसे समझिएगा, यहाँ पे बोला जा रहा है उत्तर की ओर है ना, उत्तर की ओर होने का मतलब है कि मिनट की सुई को कितना घुमाया गया, 180 डिग्री घुमाया गया। तो जब मिनट की सुई को 180 डिग्री घुमाएंगे तो घंटे वाली सुई भी तो 180 डिग्री घूमेगी, सीधी सी बात है। जैसे ये साउथ से, देखिए साउथ से कहाँ चला गया, नॉर्थ चला गया, तो ये भी क्या हो जाएगी, ये भी 180 घूम जाएगा। तो जब 180 घूमेगा तो यहाँ पे अभी मूल डायरेक्शन इसकी जो है, देखिए मूल दिशा क्या है, आप देखेंगे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। देखिए यहाँ पर अगर अभी वर्तमान में इसके दिशा की बात करेंगे तो ये इस दिशा में, इस दिशा का बोलने का मतलब है, यहाँ पर बोलने का मतलब है साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। लेकिन जब 180 रोटेट करेंगे तो इधर आ जाएगा, और इधर आने का मतलब हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, है ना। इसमें क्या करना होता है, जैसे देखिए यहाँ पे ये आपका मूल समय है, अब इससे आप दिशा का कंपैरिजन करेंगे और जितना परिवर्तन आएगा उतना सभी सुइयों में कर देंगे। देखिए ये होना किस डायरेक्शन में चाहिए, तो साउथ में, है ना। साउथ ने देकर के क्या दिया है, नॉर्थ दिया है, मतलब उत्तर दिया है। कितना परिवर्तन दिया है, 180 डिग्री, तो इसमें भी 180 का परिवर्तन करा देंगे। चलिए अगले प्रश्न को समझते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर अगला प्रश्न क्या दिया, एक घड़ी में 10, मतलब जब 10 बज रहा है ना, 10 बजने पर सुई पश्चिम की ओर होती है, तो बताइए घंटे की सुई, मतलब ये मिनट की सुई का मतलब बात दिया। देखिए 10 बजने का मतलब क्या है, देखिए ये क्या सर्कल बन रहा है, ठीक। चलिए मान लेते हैं, देखिए 12, 3, 6 और 9, है ना। 10 बजने का मतलब है कि सुई, देखिए यहाँ पे 10 होगा, है ना, 10 पर एक सुई होगी घंटे की, और मिनट की सुई ऐसे 12 पर पड़ी होगी, ठीक है। ये घंटे की सुई है, देखिए यहाँ पर है घंटे की सुई और ये है मिनट की सुई, ठीक। अब बोला जा रहा है मिनट की सुई पश्चिम की ओर है। देखिए नियमतः मिनट की सुई किधर है, उत्तर की ओर है। ये साउथ हो गया, यहाँ पर ईस्ट हो गया, और यहाँ पर वेस्ट हो गया, है ना। लेकिन इसमें क्या बोला जा रहा है कि जो मिनट की सुई वो पश्चिम की ओर है, पश्चिम की ओर है। इसका मतलब समझ रहे हैं, देखिए यहाँ से क्या किया गया ना, मिनट की सुई को 90 डिग्री रोटेट किया गया, 90 डिग्री, और किस दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में रोटेट किया गया, है ना। अब यहाँ पे जैसे देखिएगा ना, देखिए ये जो मिनट वाली सुई है, जब 10 बजा तो उत्तर दिशा में, है ना। देखिए मिनट की सुई कहाँ पर है, उत्तर दिशा में, लेकिन प्रश्न में क्या दिया, पश्चिम दिया। पश्चिम का मतलब देखिए पश्चिम तो ये होता है ना। तो यहाँ पर इसको क्या किया गया, मिनट की सुई को 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया है। तो अब प्रश्न को सही करने के लिए, घंटे की सुई को दिशा बताने के लिए, घंटे की सुई को भी 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देंगे। देखिए अगर इस डायरेक्शन की बात करेंगे, देखिए नॉर्थ और यहाँ पर वेस्ट, है ना, नॉर्थ वेस्ट दिशा में आ रहा है, लेकिन इसको जब 90 रोटेट करेंगे तो 90 रोटेट करते ये इधर हो जाएगा, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा साउथ वेस्ट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा दक्षिण पश्चिम, है ना, साउथ वेस्ट। अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, ये कोडिंग डिकोडिंग पैटर्न का एक मतलब कभी कभी आ जाता है डायरेक्शन से प्रश्न, है ना, तो उसको भी समझ लेते हैं क्या दिया। देखिए
लिखा है यदि उत्तर को पूर्व कहा जाए, पूर्व को दक्षिण कहा जाए, दक्षिण को पश्चिम कहा जाए और पश्चिम को उत्तर कहा जाए तो सूर्य किस दिशा में अस्त होगा। देखिए आपने कोडिंग डिकोडिंग में ऐसा पैटर्न सीखा हुआ है कि इसको ये कहा जाए, इसको ये कहा जाए, तो इसमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको देखना है सूर्य किस दिशा में अस्त होता है ना, सीधा आपको आना है एकदम अंत में, है ना। सूर्य किस दिशा में अस्त होता है, आपका उत्तर है पश्चिम, है ना। जो मतलब भौतिक चीजें या फिर ऐसे समझिए जो मतलब वास्तविक सत्य है कि सूर्य पश्चिम में अस्त होता है ना। तो अब आपको यहाँ पर देखना है कि पश्चिम को क्या कहा गया। देखिए पश्चिम को क्या कहा गया, पश्चिम को उत्तर कहा गया है। तो प्रश्न के अनुसार सूर्य किस दिशा में अस्त होगा, उत्तर दिशा में, यही इसका बिल्कुल सही उत्तर बनेगा, है ना। तो ये आज की क्लास रही, उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। इस प्रकार के वीडियोस आपको लगातार मिलते रहेंगे, बस इसके लिए आपको सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है।